हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, नंद लाडले ने घेर लई, नंद लाडले ने घेर लई। एक चंद्रावली सखी हुई, वो कह रही है, बोले आज मुकु नंद लाला ने घेर लई। सबरी गोपी बोली एरी, ये तो ये काई को घेर है, तेरे आगे भी कई गोपी चलें दही लेके, तेरे पीछे चलें, तो ये काई को घेर है। तू हमें लगे हमारे बीच में आके बात बनाती दिखे, हमें चिढ़ावे के काजे कि तो ये घेरे लाला। तो अरे ना बात ना बना रही, सांची कह रही हूं, मो ये घेर ले। बोले काय को घेर है? बोले मैंने हूं कही लाला, जे आगे गोपी जा रही पीछे आ रही, इनको दही काय को ना खावे, मोते काय को मांगे। सो चंद्रावली बता रही है सखियन ने, लाला कह रो है, कहा अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर लई। आगे वारी को पत्रो दही है, पीछे वारी को बासो दही है, तेरे दही की सुगंधी बहुत जोर की, मैं तो तेरा ही दही चाहिए। बोले अच्छा, तो फिर तेने कैसे दियो दही? चंद्रावली बोली हम बे ऐसे दही दूंगी मैं? बोले मैंने उन्हें एक अपनी बुद्धि लगाई, मैंने की लाला, जो तू कान्हा दही को भूको हाथ में खावे को। बोले हम हाथ में लूंगा। अरे रम तेरे सन्ने हाथ, इनमें गोबर लग रहा, मट्टी लग रही, एक काम कर, तोड़ ला पतुआ तो प्या दूंगी दही, नंद लाडले ने घेर ले। लाला देख ऐसे बड़े बड़े पत्ता है ऊपर वृक्ष पे, चल जा ऊपर से तोड़ ला, पत्तान को ऐसे दोना बना लियो, मां मैं दूंगी। सखी बोली अच्छा, फिर का भयो? बोले 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा, जैसी 80 हाथ ऊपर चढ़े ठाकुर जी, सोई सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी, नंद लाडले ने घेरे। जैसे ठाकुर जी ऊपर चढ़े, अरे चंद्रावली सखी कौन सा पत्ता लाऊं? ने बताए थे कौन सा लाऊं? चंद्रावली बोली ले ले पत्ता, जा रही हूं मैं तो। और लेके मटकी चंद्रावली भाज गई। जब तक ठाकुर जी नीचे आते वो तो गई महाराज। बड़ी सुंदर लीला चंद्रावली लीला। फिर दूसरे दिन ठाकुर जी सखी बन के गए वाके यहाँ। अच्छा मुझे छलेगी, बड़ी लीला है। ठाकुर जी सखी बन के गए और चंद्रावली के द्वारे खटखटाने लगे। चंद्रावली भीतर थी, बोली कौन है? अरे तेरे गामते आई हूं, खोल दे। ठाकुर जी भीतर घुस गए। अब चोरी तो बनवे में नेक देर लगा में, लाल जी सोई चुनरी उनरी ओढ़ के बढ़िया सुंदर बन के गए और जाते ही बातें कहें हम तेरे गामते आई हूं। चंद्रावली कहें पहले तो कभी सुनी ना, नहीं मोड़ो तो दिखाए थे। बोले ना है मेरे यहाँ नियम ना है, सब कोई को मुख ना दिखाऊं। वहां के घर को भोजन कर लियो, पानी कर लियो, सब कर लियो। चंद्रावली के काज हमारे नाना जी सुनाते तो बड़े आनंद से। चंद्रावली के काजे बाहर बिस्तर लगा दियो। चंद्रावली ने बाहर बिस्तर लगा दियो, यहीं सो जा। चंद्रावली कक्ष में चली गई। नेक देर बाद ठाकुर जी कक्ष में आ गए, खटखटाने लगे। मुंह को अकेलो नाए सो जाए, मुंह को तो वहीं सुलाए ले। और जैसे ही माने महाराज कक्ष में बुलाए ठाकुर जी, जैसे ही पौढ़े चंद्रावली जैसी ने सुन लगी, सोई ठाकुर जी ने चुनरी फुनरी ऊपर करी। हम बे मुंह छल के जाएगी, ले छल लियो तो है आगो में बन करके। चंद्रावली भाजी महाराज यशोदा मैया तो शिकायत करो। बड़ी लंबी बड़ी अद्भुत लीला चंद्रावली की। तो ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं और कोई पत्तल दोना नहीं है, सबन के हाथ में ही दे रहे हैं। और जैसे एक को दें दूसरा आवे में एक विलंब करे, सो ठाकुर जी ने एक चाट लें और झूठो करके फिर दे दें। तब सबरे कह रहे हैं, बोले लाला ऐसो दही हम कबहू न चाखो। सबन को बांटते बांटते कछु ग्वाला रह गए और जो रह गए उनके सब मजाक उड़ाने लगे। अरे तुम तो रही गए, हमें तो मिल गो, बड़ो मीठो दही है, हम ना दे रहे। ठाकुर जी की लगी जे बेचारे रह गए, रो रहे हैं पीछे बैठे बैठे। तो पद में आवे, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको दही नहीं मिलो यहां पे आओ।
बोले कहा मेरी हथेली चाट लो, ए तू या उंगली को चाट ले, तू या अंगूठा चाट ले, तू जावारी उंगली चाट ले, और यहाँ तक दही लग रहा हो पूरा, सबरे चाट ले। अब सबरे ग्वाला टूट पड़े, कोई उंगली चाट रहा हो, कोई हथेली चाट रहा हो, कोई कोहनी तक चाट रहा हो। अब सबरे जीव निकार निकार के ठाकुर जी चाटे, ठाकुर जी को बड़ा आनंद आवे। और यही दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, जी भगवान है, ये भगवान है। अरे नेक विचार नहीं कर रहे हैं, ये ग्वाला पता ना नहाते होंगे कि नहीं, इनकी जीव से अपने हाथन को चटवा रहे हैं। ये पर ब्रह्म नहीं हो सकते, ये परमात्मा नहीं हो सकते। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। भैया ये वृंदावन है, यहां पर वेदजन्य भगवान जिनको नेति नेति कह करके पुकारते हैं, वे भी अपने सारे नियम कायदे को किनारे रख के प्रेमी बन के रहे। मैं बस यहां तो प्रेम ही उपासना है, प्रेम ही ध्यान है, प्रेम ही हमारो सर्वस्व है। प्रेम से पुकारो, प्रेम ही नियम है, सब कुछ प्रेम है। ब्रह्मा जी की मति में नहीं आई ये बात। नेक अवकाश पाके ठाकुर जी गए यमुना जल पान करने, ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालन को हरण करके ले गए। ठाकुर जी लौट करके आए, ग्वाल बाल नहीं मिले, सो ठाकुर जी ने अपने अंग से सबरे ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। और वृंदावन में ठाकुर जी ही ग्वाल बालन के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही ग्वाल बालों के रूप में रहे। अब इस बीच में गैयान की इच्छा पूरी कर दी ठाकुर जी ने। क्यों? गैयान के मन में आती काश हमारे लालाऊ ठाकुर जी होते। तो जितने ग्वाल बालक के बछड़ा एक है सब ठाकुर जी बन गए। और गैयान के थनन में जैसे ही मुख लगा के दूध, अब तक तो बछड़ा दूध पीते तो मैया गैयान को सुख मिलता, लेकिन आजकल जब बछड़ा मुख लगावे ना तो गैयान को रोम रोम प्रफुल्लित है जाए। उनको दिखे ऐसा लगे ही ना है कि बछड़ा पी रहा, ऐसा लगो लाला ही आयो है और अपने मुंह में थन लेकर के पी रहा है। और दिन तो बछड़ान को समय है दूध पीवे को, पर अब तो ऐसी स्थिति है गई है कि बछड़ा बछिया जैसे सामने आमे अपने आप थनन से दूर निकलने लग जाए। मानो गैयान को ऐसा लगे ये छोड़े ही नहीं, ये पीते ही रहे। इतना प्रेम गैयान को बछड़ा बछियान से है। क्यों? क्योंकि वो सामान्य बछड़ा बछिया नहीं है, ठाकुर जी हैं। गोपियां अपने छोटे छोटे बालकन को गोद में लेके डोलें, परंतु अब ऐसी स्थिति है गई है जो ठाकुर जी के सखा हैं, बड़े बड़े बालक जो अब गोद के बालक नहीं है, उनको गोद में लिए डोलें। क्यों? उनमें अत्यंत सुख की अनुभूति हो, ऐसा लगे कन्हैया ही है। सब गोपीन को सुख मिल रहा हो, गैयान को सुख मिल रहा है, सबकी मनोकामना पूरी कर दी ठाकुर जी ने। ये 1 वर्ष में सबके ग्वाल बाल और बछड़ा बन करके ठाकुर जी ने सबके भाव पूर्ण कर दिए। अब रात में गोपी अपने बच्चन को अपने पास सुलावे तो वाकू ये भाव ना लगे मेरो बालक है, वाकू रात में सोते सोते ऐसी अनुभूति होवे, आहा मोर पिच्छ को अनुभव है रो, घुंघराले केश हैं, सुंदर नील कमल नील श्याम है, जरूर ठाकुर जी सो रहे हैं अंक में भर करके। सबकी मनोकामना पूरी कर दी ठाकुर जी ने। एक वर्ष तक ठाकुर जी, अब कथा तो बहुत सारी आमे इनमें, ऐसो भी आवे कि कोई विद्वान ने आकर के यूं कह दिया, अरे गोपियों सुनो, बोले कहा, बोले ऐसी तिथि आ रही है 12 वर्ष तक कोई ब्याह नहीं होंगे, अभी अपने बालकन के ब्याह कर दो अच्छे अच्छे ग्वालन को ढूंढ के। तो छोटे छोटे ग्वाला और छोटी छोटी ग्वालिन इनके ब्याह कर दिए। बोले काय को? बोले अब 12 वर्ष तक ब्याह ना होंगे। तो सब ग्वाल बाल और जितने ब्याह भये सबरी गोपीन के ब्याह ठाकुर जी ते ही गए। ठाकुर जी एक ग्वालान के रूप में, कोई और थोड़े है। ऐसी भी कथा, ऐसे भाव भी आम है। तो इससे ये बात भी प्रमाणित हो गया, ठाकुर जी ने जो रास बिहार किया वहां में जितनी गोपियां सबरी उनकी पत्नी थी। क्यों? सब उनको ब्याह है गो ठाकुर जी से। अनेक भाव है। एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के देखी, बोले देखूं बेलू पिया कृष्ण कैसे घूम रहा है। नीचे देखी तो जितने ग्वाल बालों का हरण करके गए सब नीचे भी घूम रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए ये तो हमसे अपराध हो गया। अब ब्रह्मा जी तो आए पृथ्वी पे, ठाकुर जी ब्रह्मा को रूप धारण करके चले गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मा जी बनकर के ठाकुर जी गए
और ब्रह्मलोक में सबसे कह दिया, आजकल हमको खबर पता चली हमारे जैसा एक और ब्रह्मा घूम रहा है, अगर वो आवे उसको भगा देना, हमसे आज्ञा की भी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी आए तो महाराज सबने डंडा दिखाते बोले भागो यहां से, तुम बहलू पियाओ, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी बोले मेरे जैसे रूप धारण करने की सामर्थ्य तो केवल राधा रमण में है, वो ही बैठे अंदर। स्वीकार कर लिया नकली ब्रह्मा हूं मैं, एक बार प्रणाम करवा दो। और ब्रह्मा जी ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, चरणों में बैठ करके निवेदन करते हुए स्तुति गाई, हे नाथ नौमिड्यते ब्रह्मपुषेटडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांकजाय। खूब नाक गिरगड़ी महाराज, खूब प्रार्थना करी, पर ब्रह्मा की स्तुति पर ठाकुर जी नहीं रीझे। ब्रह्मा जी को फिर वही ब्रह्मा जी अपने इस वैष्णव अपराध के कारण कलिकाल में नाभाजी के रूप में आए, और नाभाजी के रूप में आकर के जब भक्तों की गाथा भक्तमाल के रूप में लिखी, तब उनका अपराध दूर हुआ कि अब तुमने भक्तों का अपराध किया, भक्त चरित्र लिखो। भक्त यश गाए, और भक्त यश गा करके फिर उनका कल्याण हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी पर अनुग्रह ठाकुर जी ने किया। आगे धेनुकासुर का वध करके ठाकुर जी की लीला सुनाई गई, सब भाव सुनाए गए। 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसका पान कर गए। वेणु गीत का प्रसंग सुनाया गया, अद्भुत। एक बार जयपुर में 3 दिवसीय अकिंचन वेणु गीत कर चुके हैं, वहां इसका भाव बताया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। ठाकुर जी गौचारण करके एक दिन लौट के आए, पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग की तैयारी चल रही थी। भगवान ने जाकर के जब पूछा कि कौन के काजे बन रहे हो है, नंद बाबा ने बताई हमारे इष्ट इंद्र हैं, उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं। तब भगवान ने वहां ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश करते भय कहो पिताजी, ऐसे तो 33 करोड़ देवताओं को पूजवे लग जाओ, सबन से आपके काम बनने पर सबके आराध्य सबके इष्ट हमारे ब्रजमंडल में श्रीमन नारायण ही गोवर्धन रूप में विराजमान है, साक्षात विष्णु के ही रूप हैं, उनको प्रणाम करो। सब ब्रजवासी पहले तो आनाकानी कर रहे, पर ठाकुर जी की बात मान करके फिर सब ब्रजवासी गोवर्धन गए और श्री गिरिराज जी की जाकर के पूजा करी। गोवर्धन नाथ जी को पूजन किया सब ब्रजवासी ने, 56 भोग लगाए। और 56 भोग लगावे के बाद में जैसे ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भये, सब ब्रजवासी आनंदित है गए, अपने अपने घर की सामग्री ले जा करके गिरिराज जी को पवाने लगे। एक पद है, मुझे वो पद अभी मिल जाए तो मैं गाऊं, बहुत सुंदर पद है। उस पद में ऐसा वर्णन है कि जब गिरिराज जी प्रकट भये तो 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट भये, तो नीचे से ठाकुर जी आए ऊपर, मतलब बाल गोपाल, और अपने हाथ में मोहन थार लेकर के आए। पहले तो तिलक कियो गिरिराज जी को, सुंदर उनको नैवेद्य प्रदान करो, आरती करी, और फिर जो 56 भोग की सामग्री अपने हाथन से ठाकुर जी पवारे गिरिराज जी को। वह छवि को देख करके दूर खड़ी किशोरी जी अपनी सखीन से कह रही हैं, देखो ये रूप देखो कैसे। बोले आप ही पूजे आप पुजावे, खुद ही पूज रहे हैं और खुद ही पुजवा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। अरे मधुमंगल श्रीदामा तो पूछने लगे, पिताजी सुनावे कथा में, वे अरे लाला जी कन्हैया जी गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है, तेरे 2 भुजा लगा दी जाए, एक बड़ा श्रृंगार कर दे तो यूं लगेगा तू ही खड़ो का। ठाकुर जी बोले तुम न जानो, मैं गैया चरावे यहीं आया करूं ऊपर, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध गिरिराज बाबा पीवे या हमारे एक जैसे हैं दोनों। श्रीराम बोलो हट बात बनावे, एक गैया को दूध पीवे तो कोई मोह मिलता होगा। बोले क्यों, तेरी बहन को मोह ना मिले? बोले मिले तो तुमने एक ही मैया को दूध पियो। बोले लाला बात तो तेरी से बोल, ऐसी एक गैया को दूध पियो या हमारे हम दोनों को मोह मिले। मधुमंगल आया, बोले लाला एक बात बता,
हमने गैया को दूध पियो, वही गैया को दूध बछड़ा ने पियो, हमारा तो चेहरा मिलो ना, तेरो ठाकुर जी को कैसे मिल गो। अब बोले जे बात की बात है, जे मत पूछे, बस यही मारे मिले, एक ही गैया को दूध पीवे हम। अब ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं, मान भी गए ठाकुर जी की बात। बोले सच्ची कह रहे हो लाला, अरे ये तो बिल्कुल गिरिराज बाबा लाल जी जैसे। अरे गैया को दूध पीवे, लाल जी गैया को दूध पीवे, या हमारे एक जैसे ही हैं दोनों। लेकिन किशोरी जी या भेद को समझ गए और दूर खड़ी खड़ी अपनी सकीन से कह रही हैं, बोले आज के रूप की बलिहारी। क्यों? बोले देखो तो, आप ही पूजे आप पूजावे, एक ही जगह खड़े है करके, अब मिल जाए तो बढ़िया पद है। जय हो, नहीं मिल लो, यहीं से बंधन है। पर हमने गोवर्धन की कथा में गाया था, जो अभी 2-3 महीना पहले गिरिराज जी में कथा हुई, वहां गाए हो, बहुत सुंदर पद है। सब लोग आनंद से खड़े, तभी इंद्र को पता चली कि मेरी पूजा बंद रह गई। मूसलाधार बारिश होने लगी, सांबर्तक ऋतु ने आकर के वर्षा प्रारंभ कर दी। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण विश्वास रखो, पर ब्रजवासी नहीं माने। तब ब्रजवासी के हृदय में विश्वास प्रकट करवे के काजे 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्या उंगली पर धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी पहुंच गए महाराज। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली, कभी गिरिराज जी इतकू जामे, कभी इतकू जामे। सब ब्रजवासी जोर लगा में पूछ री के लौटा की हुप हुप। और जैसे ही गिरिराज जी समूह में सब कहें प्यारे शाबाश है बंसी वारे, क्या बात है, सब ऐसा आनंद कर रहे हैं। जब गिरिराज जी बिल्कुल टिक गए, अब हिल नहीं रहे, सब ब्रजवासी बोले लाला उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले मैंने उंगली नीचे कर ली तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले लाला तू का जाने तेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तुम का जानो तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं। बोले और नहीं तो का, तेरी उंगली नेक्सी सी बहु एक, हमारी लाखों छड़ी हैं, हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर संभालो गिरिराज जी, हम उंगली हटा रहे हैं। बोले हटा ले। जैसे ही लाल जी ने नेक उंगली नीचे करी, चट 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 करके सबकी छड़ी टूटने लगी। गिरिराज जी नीचे आने, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, अब तो सबन की छड़ी टूट गई, दूर दूर तक कोई छड़ी नहीं, अकेले ठाकुर जी खड़े उंगली लगा करके। सब ब्रजवासी कहें लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी बोले बचपन ते कह तो आयो, कोई ने मानी ना, हम जय जय हैं, हम जय जय हैं, हम ही असली जय जय। देख जे गोपी टोले का है सत्यनारायण की पूजा कर रही, या तो मैंने कही मैं जय जाऊं मेरी पूजा कर, ना करी या ने। नंद रानी यशोदा नंद बाबा इनने कभी मानी नहीं मेरी बात, मैं ही कहता भैया मैं ही जय जाऊं, कोई ने ना मानी। चल भैया सबरे प्रणाम करो, मैं ही जय जाऊं। ब्रजवासी बोले सुन, दोबारा बोलियो कहा है तू। बोले हम जय जय। ऐसा कहा क्यों भैया तुमने जो तुम जय जय हो, तो ऐसा कहा ना क्यों मैंने, पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, सबरे मारे, आज गिरिराज जी उठा ली मैंने। लाला बात न मत बनाए कर, ये वास्तव में हमारे ब्रज की महिमा है। यहां बड़े बड़े तपस्वी ही प्रवेश कर पावे, ये राक्षस आदि जैसे वृंदावन में प्रवेश करें, वृंदावन के प्रभाव से उनकी शक्ति छीण है जाए, और वृंदावन में आती जब तक तेरे पास पहुंचे उनकी मृत्यु हो जाए, और मरे मरायन में हाथ धर के यूं कह दे हम जय जय। ये वृंदावन को प्रभाव है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, बोले यही मारे मुंह को ब्रजवासी बड़े प्रिय है, ये मान ही ना सके कि मैं भगवान हूं, चाहे मैं लाख बार कह दूं। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर, श्रीमुख चंद
चकोर, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव। आहा, जैसे अभिनव जल धर, अभिनव माने अथाह जल से भरा हुआ बादल आकाश में आ जाता है, वैसे ही ठाकुर जी की कांति है। मानो अत्यंत प्रेम से भरे भये बादल के समान श्री कृष्ण। धृत मंदर अपनी इकन्नी उंगली पर जिन्होंने विशाल पर्वत धारण कर रखा है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि मुझे पता चल गया, ठाकुर जी, जयदेव महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी, इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा करी और आपने एक बार भी नहीं कहा इंद्र वर्षा बंद कर, और इंद्र को पता भी नहीं चला कि आप भगवान हो। जगन्नाथ भगवान बोले हम अपनी लीला छुपा के बैठे थे। बोले ये कोई बात नहीं है, मुझे पता चल गया रहस्य। बोले क्या रहस्य? बोले इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। जैसे ही आपने गिरिराज जी उठाए, इंद्र तो तभी घबरा गया था। बोले ओहो, ये तो परमात्मा पर ब्रह्म है, इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए। वो तो वर्षा बंद करने लगा था, लेकिन तभी आपने देखा ब्रजवासियों का समूह चारों ओर आ गया, सब भक्तजन आपके चरणन के समीप आ गए, और तभी आपने देखा कि आपके बिल्कुल समीप, बिल्कुल सन्मुख वृषभानु नंदिनी किशोरी जी खड़ी हैं। आपने अपने कोमल नेत्रों से जैसे ही उनकी रूप माधुरी का दर्शन किया, आपके मन में भाव आया कि अरे भैया, किशोरी जी सन्मुख खड़ी हैं, कहीं आएंगी जाएंगी नहीं, सामने ही रहेंगी। अगर गिरिराज जी धारण करके रखूंगा तो आपने इंद्र को बुला करके आज्ञा कर दी इशारे में। बोले इंद्र इतनी वर्षा कर, इतनी वर्षा कर, इतनी वर्षा कर, सबरो भंडार खोल दे। श्री जी मेरे सामने खड़ी रहे और मैं इनके मुखमंडल को देखता रहूं, ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। आपकी इच्छा थी कि 7 दिन तक वर्षा हो ताकि आप किशोरी जी के मुख रस का पान कर सको, इसलिए 7 दिन तक वर्षा हुई। इंद्र को तो 7 मिनट में पता चल गया था कि आप और सुनो, वर्षा 7 दिन की नहीं, 7 वर्षों की आज्ञा करी थी भगवान ने। 7 साल तक बंदी मत करियो, किशोरी जी को देखते रहेंगे हम। बोले 7 दिन में इंद्र को भंडार खत्म है को। इंद्र आयो, बोले अब ना बच्चों मुंह पे पानी। तब 7 दिन में वर्षा बंद भई। नहीं तो आपकी चलती तो आप तो श्री जी को पूरी कृष्ण लीला यूं ही निकाल देते, ऐसे ही देखते रहते श्री जी को। तभी तो इस अष्टपदी में, गीत गोविंद में जय जय देव हरे, ये ठाकुर जी बोलते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया जयदेव तेरी जय हो भैया, तू हमारे रहस्य को समझ गए हो, तू हमारे भाव को समझ गए हो। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ, हमारे जो लाल जी है ना, गिरधर लाल जी, ये जो स्वरूप है ना ठाकुर जी को, ये कौन सा स्वरूप है? ये ठाकुर जी जब किशोरी जी को दर्शन कर रहे हैं वही स्वरूप है। ऐसा ठाकुर जी ऐसे खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, यही ठाकुर जी को गोवर्धन स्वरूप है। बार बार यह रूप की हम भलाई ले में बलिहारी जावें, ये रूप सदा हमारे चित्त में बसो रहे। ठाकुर जी ने 7 दिन बाद गिरिराज पर्वत पुनः विराजमान कर दिए और इस प्रकार श्री गोवर्धन लीला संपन्न हुई। बोलो गोवर्धन नाथ की, बाल कृष्ण लाल की जय, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। परसों से मथुरा में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ है, सप्ताह। आप सब लोग वहां आकर के सप्ताह कथा श्रवण कर सकते हैं। तत्पश्चात 11 तारीख को राधाष्टमी उत्सव सुबह 9 बजे से यहाँ मनाया जाएगा, उसमें भी सब आ सकते हैं। हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत प्रणाम, और यहाँ आए हुए समस्त वैष्णवों को बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय उभार वृंदावन प्यारो वृंदावन।
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। श्री मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। हे सनातन बलि बलि जा। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जा। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के। 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 हे सनातन बलि बलि जा। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे। प्यारो गोपी नाथ। गोपी बाल सब हिये और धारे। प्यारो गोपीनाथ। प्यारो प्यारो गोपीनाथ। प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन।
गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा नाम। हे बड़ो मीठो राधा नाम, बड़ो मीठो राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। प्यारे नवल कुंज ही अमान, प्यारो नवल कुंज ही मान। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हे कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी।
बाके बिहार। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रकट वृंदावन अभिराम। प्यारे वृंदावन अभिराम, प्यारे वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो। यहाँ हम सबको मिलवावे वारो, यहाँ हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय जय, श्री राधे, जय जय, श्री जय जय, राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौटा की, प्यारे क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण।